Hello students, this is your day 7 assignment video of chapter electronic devices or semiconductor devices. Question number 1, if the potential barrier across a PN junction is 0.6 volt, तो आपका ये PN junction होता है, this is P, this is N and this is the junction of width, इसकी width कितनी है, D है, clear? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उन्होंने बोला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इन द डिप्लीशन रेयर हैविंग द विड्थ। तो विड्थ आपको डिप्लीशन रीजन की दी है 6 × 10⁻⁻6 मीटर और पोटेंशियल बैरियर भी आपको दिया है डिप्लीशन लेयर का कितना है पीएन जंक्शन का 0.6 वोल्ट। तो बेटा आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होता है कि जो आपका V होता है वो E × D के बराबर होता है। तो E किसके बराबर आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट V/D के। V आपको दी है 0.6, D आपके पास है 6 × 10⁻⁻6। तो जब आप इसको करेंगे तो ये E आपका कितना आ जाएगा 1 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। अब आपको बेटा 10⁻5 क्या आएगा 10⁻5। तो बेटा 10⁻5 तो आपको दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द सोलर सेल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो बेटा अगर आपने सोलर सेल पढ़ा है तो आपको क्लियर है कि सोलर सेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं इट इज़ द बी पार्ट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द फोटो डायोड इज यूज टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल्स। फोटो डायोड को हम ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। दीज डायोड्स आर प्रेफरेबली ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस्ड मोड। तो ये हम रिवर्स बायस्ड मोड में क्यों ऑपरेट करते हैं, उन्होंने ये रीज़न पूछा। तो ऑब्वियसली इसको रिवर्स बायस्ड मोड में इसलिए हम ऑपरेट करते हैं क्योंकि ये आपने एनसीईआरटी की बुक में भी है, क्योंकि ये जो फ्रैक्शनल चेंज होती है माइनॉरिटी कैरियर्स में वो ज़्यादा रिवर्स बायस करंट जो है वो प्रोड्यूस करती है। मीन्स डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर्स प्रोड्यूसेस हायर रिवर्स बायस करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द गिवन सर्किट। तो आपको बताना है कि ये जो गिवन सर्किट है ये कौन सा लॉजिक सर्किट, एंड बता रहा है, और है, नॉर है, नैंड है, क्या है, क्लियर। तो बेटा आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो सर्किट है दिस इज योर नॉट गेट, क्लियर। ये भी क्या है आपका नॉट गेट, तो ये दोनों नॉट हैं, और ये जो है दिस इज नॉर गेट, ठीक है। ये सिंबल्स आप सबने पढ़े हैं, क्लियर। अब इस पूरे का आप ट्रूथ टेबल बना लीजिए, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल बना रही हूँ, तो आप देख लीजिए यहाँ पे दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। अब ये नॉट है तो ऑब्वियसली जब आप इसको ए और बी इनपुट देंगे तो ये इसको ए बार कर देगा और दूसरा वाला उसको बी बार कर देगा, नॉट बना देगा, ठीक है। और जो वो नॉट के इनपुट्स आपके यहाँ पे जाएंगे नॉट गेट में तो वो आपको वाई देगा, क्लियर हो गया। तो करके देख लीजिए, पहला ऑप्शन 0 0, फिर क्या होता है 0 1, फिर 1 0 और फिर लास्ट में 1 1, करके देखें। अब आपने जब इसको दोनों को 0 0 दिया तो ऑब्वियसली बेटा नॉट इसको क्या करेगा 1 1 कर देगा, क्या कर देगा 1 1। तो जब 1 1 आप और को देंगे, नॉर को देंगे सॉरी, तो नॉर का क्या आउटपुट आएगा आपका, ये 0 0 ये 1 1 बन जाएगा और नॉर क्या दे देगा उसको 0 दे देगा, क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा 0 1, तो 0 0 वाला 1 बन जाएगा, 1 वाला 0 बन जाएगा, जब नॉट से पास होगा 0 ये 1 हो जाएगा, तो जब 1 हो जाएगा 0 ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो जब ये देगा ये भी 0 आ जाएगा, 1 का 0 बन जाएगा नॉट के बाद, 0 का क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, 0 1 ये अगेन 0 दे देगा, 1 1 क्या दे देंगे दोनों 0 0 0 0 पे आउटपुट क्या चली जाएगी 1 चली जाएगी। तो ये किसका टेबल बन रहा है, जब दोनों इनपुट्स ऑन है तो आपका आउटपुट भी ऑन है। तो दिस इज़ योर एंड गेट। इसका मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, दिस इज एंड गेट, क्लियर। तो एंड गेट होता है बोथ इनपुट्स आर हाई, इट प्रोड्यूसेस अ हाई आउटपुट। तो यहाँ पे दोनों इनपुट्स हाई हैं और आउटपुट भी आपकी हाई आ रही है, इसका मतलब द रिजल्ट इज एंड गेट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द IV करेक्टरिस्टिक्स जो हैं आपकी ऑफ PN जंक्शन डायोड, आपको IV करेक्टरिस्टिक्स दी हैं PN जंक्शन डायोड की इन द फॉरवर्ड बायस। तो आपको IV करेक्टरिस्टिक्स शो की हुई हैं फॉरवर्ड बायस में, क्लियर। तो उन्होंने बोला द रेशियो ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड बायस वोल्टेजेस ऑफ 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। आप तो आपको डायनामिक रेजिस्टेंस की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो बेटा आप सबको पता है डायनामिक रेजिस्टेंस जो होता है वो डेल्टा V/डेल्टा I होता है, क्लियर। अब अगर आप यहाँ पे इन्होंने वोल्टेज दिए हैं किसके बीच में, 2 और 4 वोल्ट के बीच में आपको क्या निकालनी है, ये 2 वोल्ट और 4 वोल्ट के बीच में, क्लियर हो गया। तो बेटा आप देख लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो रेजिस्टेंस R1 कितनी आ जाएगी, पहले क्योंकि आपको डायनामिक रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ से पहले आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लीजिए, क्लियर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी आपकी, तो बेटा यहाँ से आप R1 निकाल लीजिए, R1 क्या आ जाएगा डेल्टा V। अब V आपको कितना है 2 वोल्ट,
तो बेटा आप सबको पता डायनामिक रेजिस्टेंस कैसे लेते हैं आप, 2.1 में से 2 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो जब 2.1 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1, ठीक है, अपॉन, अब आप यहाँ पे ले लीजिए आई, डेल्टा आई। तो 2.1 के कॉरस्पॉन्डिंग करंट कितनी है, 10 मिली एम्पेयर है, और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 मिली एम्पेयर। ये मिली एम्पेयर में है, क्लियर हो गया। तो R2 निकाल लीजिए यहाँ से, R2 डेल्टा वी, अब वो R2 किसके बीच में आएगी, 4 और 4.2 के बीच में। तो 4.2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0.2 अपॉन, और 4.2 के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्ट करंट कितनी है, 250 और 200, 250 माइनस 200 कितना आ जाएगा आपका, 50 मिली एम्पेयर। तो दोनों की रेशियो निकाल लीजिए, R1 अपॉन R2, क्योंकि रेशियो पूछी है उन्होंने डायनामिक रेजिस्टेंस 2 वोल्ट और 4 वोल्ट के बीच में। तो आप सबको पता है जो रेजिस्टेंस होती है वो चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट होती है, इसलिए हम 2 और 2.1 को देखेंगे और वहाँ पे 4 और 4.2 को देखेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में हमने चेंज निकालनी है। तो कर लीजिए इसको बेटा, तो 0.1 अपॉन 5 आ जाएगा, इंटू 50 ऊपर चला जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट और पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये कितना आ जाएगा, 5:1, क्लियर। तो ये जो रेशियो आएगी हमारी, ये कितनी होगी, 5:1। R1 is to R2 is equal to 5:1, क्लियर।